दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा गणित विषय में छपने वाले यानी कि 100% छपने वाले क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं और ऐसे 4 सेट आपको मैं बताऊंगा गणित विषय के आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए, जिसमें आप लोग पास आराम से हो जाओगे। 100% पास हो जाओगे यदि आपने सारे सवाल देख लिए हैं, याद कर लिए हैं अच्छे से तो। और वार्षिक परीक्षा के लिए भी आप लोगों के लिए हमने बहुत ही बेहतर काम किया हुआ है, जिसकी बात हम बीच में करेंगे। पहले हम क्वेश्चन आंसर की डिस्कस कर लेते हैं आज के इस पूरे पेपर की। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों, इसकी आपको मैं अपडेट देता रहता हूं इस प्रकार की, तो आप सभी बच्चे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए, हेल्प आपकी हो जाए प्रॉपर। देखिएगा सही विकल्प में पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसकी घात कितनी होती है, 2 होती है। जिसकी घात 1 होती है उसको रेखीय या फिर रेखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया है, अल्फा बीटा का मान आपसे पूछा गया है, जो कि C/A आपका इसमें आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर इस ऑप्शन में रहेगा। अगला देखिए, रेखिक समीकरण, यानी कि जिसकी घात 1 होती है ना, उसको रेखिक समीकरण बोला जाता है। तो रेखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। अब यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये शर्त आप सभी का आंसर इसमें हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा आपका अगला जो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक होंगे यदि। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ। आप सभी कहते हो सर हमें PDF में नोट्स चाहिए संपूर्ण, तो आप लोगों को मैंने आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, वीडियो सॉल्यूशन, वीडियो कोर्स, मतलब मोस्ट सारी चीज़ें ऐप पर दे रखी है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और मैं नाम भी लिख रहा हूँ, MAINS मेंस एजुकेशन। ऐप आप सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे मात्र 199 रुपये में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा के लिए मैंने वहाँ पर आपके लिए सारा स्टडी जो मटेरियल है वो डाल दिया है। अपलोड मैं करता रहता हूँ, लाइव क्लासें भी रहती है, जो आप अच्छे से पढ़कर अपने नंबर अच्छे लेकर आ सकते हैं। आपको काम क्या करना है, 10th क्लास की मेंबरशिप परचेस कर लेनी है ऐप से, ठीक है, और आप वार्षिक परीक्षा के लिए अभी से लग जाइए, तैयारी करिएगा। अब देखिए, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c 0 के मूल वास्तविक होंगे। अच्छा, अभी ऑफर भी चल रहा है, श्रावण ऑफर भी चल रहा है दोस्तों, तो आप जाकर जरूर चेकआउट करिएगा। वहाँ पर कोड दे रखे हैं, कोड डाल दीजिए, डिस्काउंट मिल जाएगा, मज़े आ जाएंगे। ऐसा कोर्स मैंने दे रखा है वहाँ पे। यहाँ आपका जो आंसर है दोस्तों करेक्ट, वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। b² - 4ac विल बी द करेक्ट आंसर। b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। AP 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 का सार्वअंतर है। इसमें सार्वअंतर आपसे पूछा गया है, जो कि आप सभी बच्चों को ऑप्शन नंबर B बताना है। 4/3 ये इसमें सार्वअंतर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है। तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिंदु -4 और 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये आपको आंसर करना है, द्वितीय चतुर्थांश में ये स्थित है, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में ये स्थित आप लोगों के हैं। तो आपको द्वितीय लिखना रहेगा करेक्ट उत्तर में। दोस्तों, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप लोगों को प्रॉपर अपडेट आपको यूट्यूब पर भी मिलती रहे। और वैसे जिसने ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। यदि कर्णी P एक अपरिमेय संख्या है तब P संख्या होगी। तो दोस्तों, जो P जो है ना, ये अभाज्य संख्या होगी। तो आपको क्या लिखना है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या आप लोगों की हो जाएगी। संख्या तो यहाँ लिखा ही है, तो अभाज्य लिखना बस। आप तो रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो रेखीय बहुपद की घात 1 होती है, अभी हमने डिस्कस करी है। किसी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का विवित्तीकर है। इसमें विवित्तीकर आपसे पूछा है, तो b² - 4ac इसमें आपको लिख देना है, b² - 4ac, ये आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद में 7, 13 और 19, इसमें 205 तक गए हैं। इसमें पदों की संख्या आपसे पूछी है। पद की जो संख्या है 34 आपका आंसर इसमें
हो जाएगा, यानी कि 34 इसमें आपके पदों की संख्या है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, सत्य असत्य लिखेंगे, एक शब्द एक वाक्य वाले भी लिखेंगे। सभी सर्वांग सम बहुभुज होते हैं, तो सभी सर्वांग सम बहुभुज समरूप होते हैं, तो खाली स्थान में आपको समरूप लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, तो इसमें आपको लिखना है थीटा बटे 360, ठीक है, इंटू पाई आर वर्ग, ये आपको आंसर लिखना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य का पहला क्या है, एक वृत्त की केवल 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब इसमें वृत्त की बात करी है और केवल भी बता दिया है, तो दोस्तों इसमें आपको सभी बच्चों को असत्य लिखना है, यानी कि जो पहला वाला है ना ये आपका ये असत्य होगा। नेक्स्ट है, किसी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, तो ये बात भी गलत है, सदैव 1 से बड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग h होता है, तो ये बात आपको सही लिखना है, इसमें आपका आंसर सत्य हो जाएगा। उन्नयन कोण सदैव न्यून कोण होता है, ये बात भी आप सभी बच्चों को सही बतानी रहेगी। जो उन्नयन कोण है वो भी सदैव क्या होता है, न्यून कोण ही होता है। माध्यक बहुलक एवं माध्य में संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, ये बात बिल्कुल सत्य वचनम है, इसमें आपको सही बताना है। ई एवं ई की पावर बार परस्पर पूरक घटनाएं हैं, तो इसमें आपको सत्य लिखना है, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा सही जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन आ चुका है और इसमें आपको सही जोड़ी बनाकर मैं बता रहा हूं और आप भी याद करके जाइए, पेपर में छपेगा 100% इनमें से क्वेश्चन आंसर, तो आप लोगों को याद करके जाना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है 1/4 पाई आर वर्ग, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर। अवनमन कोण, अवनमन कोण के आगे आपको आंसर लिखना है अवनत कोण, ठीक है, टेन 30 डिग्री और कोट 60 डिग्री, तो दोस्तों इसमें आपका लिखना रहेगा 1। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि 1। कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा जो आएगा इसमें आपका कोट थीटा, ठीक है। इस तरीके से आपको जोड़ी मिला देनी है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला देख लीजिए। कक्षा 10वीं वाले बच्चों के सभी विषय के नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, ऐप को जरूर डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखिए और चैनल के होम सेक्शन पर मैंने सबसे ऊपर जोड़ रखी है लिंक ऐप की। कक्षा 10वीं के सभी आपको पीडीएफ मिलेंगे, वहाँ पर नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे और इम्पोर्टेंट लेक्चर तो मैं लगाता ही रहता हूँ। ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, मेंबरशिप परचेस कर लीजिएगा। 3 ऑप्शन दे रखा है, 199, 299 और एक दे रखा है 399। जो भी आपको तीनों में से सरल लगे वो आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। मंथली अगर आप पे करना चाहते हैं तो 199 है, अगर आप 6 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो 299 है और आप 1 ईयर यानी कि वार्षिक परीक्षा तक लेना चाहते हैं तो 399 है। इसमें सारे 6 के 6 सब्जेक्ट हमने इंक्लूड कर लिए हैं। अब देखिएगा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा पहला क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर आप लोगों को दिया है, देखिएगा किसी एपी का n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिएगा। तो इसमें आप सभी बच्चों को लिखना है, देखिएगा मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। SN इज़ इक्वल टू n/2 और कोष्टक में लिखना है, आपको बड़ा कोष्टक लगाना है और उसमें आपको लिखना है 2a प्लस n-1 और कोष्टक बंद कर देना है छोटा और उसके बाद में आगे लिखना है d और फिर बड़ा कोष्टक को बंद कर देना है। यह आपका n पदों को ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा एपी का। थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। अब इसमें कथन लिखना है, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य जो 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ऐसा लिखना रहता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन। अच्छा, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच बने कोण की माप क्या होती है? तो इसमें आपको लिखना है 90 डिग्री समकोण, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री समकोण। अगला है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनंततः अनेक, इसमें आपको लिखना है अनंततः अनेक।
ये आपका इसमें आंसर होगा। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर 5वें का आंसर, ठीक है। इसमें आपको लिखना है सभी बच्चों को जो मैं बता रहा हूँ वो, और परीक्षा में छाप के आना वैसा का वैसा ही आप लोगों को। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बराबर नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, द्विघात बहुपद दिया है ax² + bx + c बराबर 0 में शून्यकों के योग का सूत्र लिखिए। इसका शून्यकों के योग के सूत्र मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसमें आपको लिखना है, देखिएगा यहाँ पे, शून्यकों का योग बराबर -b/a, ये शून्यकों के योग का सूत्र हो जाएगा। आप सभी के लिए सब कुछ मैंने यहाँ पर बताया है। इसी प्रकार के 4 सेट में बता रहा हूँ, यानी ये इसके बाद में 3 सेट और मैं कक्षा 10वीं वालों बच्चों के लिए त्रैमासिक परीक्षा की हेल्प करने के लिए लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर आप लोगों को वार्षिक परीक्षा तक के लिए नोट्स चाहिए तो ऐप को डाउनलोड जरूर करना, और वहाँ पर क्लास 10th की मेंबरशिप को आप परचेस कर लेना, उसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा।